बनवास कहाँ, जब साथ जाने की चाहती है माँ कहे। हे सीते, जब तुम मेरे साथ चलोगी तो माँ यही कहेगी अब बनवास कहाँ रह गया, जब सीता भी वन को जा रही है, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा चलना ठीक नहीं है। पुत्रा माता सुनो बेटा, बतलाओ माँ। मेरी क्या, मैं तो बूढ़ी हूँ, दिन तो ऐसे ही काट लूंगी, यदि नहीं कटे तो यह होगा, यह दुनिया छोड़ दूं। पर ऐसा वज्र वियोग सिया किस भांति वहां से पाएगी, यह तो चंद्रिका चंद्र की है, इस भांति पृथक ये रहता है। बेटा राम। हाँ माता। तुम जहाँ रहोगे मेरी पुत्री सीता को भी साथ ले रहना बेटा, यही उचित है मेरे लाल। ठीक है माता। अरे हे मेरे माता को क्या हो गया? हे सीते, मैं माँ के पंखे झलता हूँ, तुम माँ के पैर को दबाओ। सीते, हे ना, मुझको भी आज्ञा मिल गई और अपने साथ ले चलो। कह चुकी बड़ी माता मुझको, वे योगी तो तुम योगिन है, दे चुकी मुझे भी आज्ञा यह, बेटी तू भी बनवास में, दे चुकी मुझे भी आज्ञा यह। पति उधर भी आज्ञा पाल रहे, मैं इधर भी आज्ञा पालूंगी, पति अपना धर्म संभाल रहे, मैं अपना धर्म संभालूंगी, पति अपना धर्म संभाल रहे। हाँ नाथ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है सीते। ए बेटा, हाँ माता। मैं तो अपने हाथों से तुम्हारे राज तिलक करना चाहती थी। अरे बहू, मैं क्या बोल रही हूँ बेटा? हाँ माता। क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? क्यों नहीं माता, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। आप चिंता न करें माता। तो मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है, मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना वैसा ही है, मुझको जैसा राज। तो मुझसे अधिक चाकरी को है भरत आपका दास यहाँ, दुख क्या है बन जा रहा एक, तो दूसरा पुत्र है पास यहाँ बन है। बेटा
बेटा वो तुम्हें भेजते हैं यदि 14 वर्षों को वन में, तो तुम पदा तैयार न हो उस हंसी का क्या पालन। हे माता, तुम ये क्या कह रही हो? हाँ बेटा। तो यह तब कुछ कहा न पिताजी ने। हे माता, पिताजी ने कुछ भी मुझको नहीं कहा है। यह तब कुछ कहा न पिताजी ने, फिर भी वरदान समस्या है। मत जाने में तो मझली माता सिर्फ कैकेयी की आज्ञा है। बन जाने में हे माता, बन जाने के लिए तो सिर्फ मझली माँ कैकेयी की ही आज्ञा है। अरे बेटा, मैं तो भूल गई थी, मैं लाचार हूँ बेटा। अगर इसमें इस प्रकार की बात है तो मैं लाचार हो गई हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि सभी माँ एक समान होती है बेटा, चाहे छोटी हो या फिर बड़ी हो, सब माएँ एक समान होती है बेटा। ठीक है मेरे लाल। हाँ माता। जाओ मैं आज्ञा देती हूँ, जाओ। हे माता, मुझे अब बन जाने के लिए आज्ञा। हे सीते, आओ अब आगे चलते हैं। जय माता दी। ये पंडित है दीनानाथ तिवारी जी, पंडित दीनानाथ तिवारी जी, तिवारी पान भंडार। आपकी तरफ से सीता का रोल जो किया गया है, इस पे प्रसन्न होकर के 50 मुद्रा इस समिति को दी है। श्री तिवारी जी का पान भंडार खूब तेजी से चलता रहे। इस मंच से हम यही आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अगला दृश्य आप देखिए, आज राम वनगमन तक पूरा दिखाया जाएगा। शांति का परिचय दीजिए और शांति से बैठे रहिए, यही अनुरोध है। हाँ दर्शक बंधु, अभी आपने देखा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी और उनकी भार्या जगत जननी सीता माता कौशल्या से आज्ञा लेकर के और पुनः फिर पिताश्री के पास पहुंच रहे हैं। यह बात पूरी अयोध्या में आगों की तरह फैल चुकी है। इस बात को लक्ष्मण जी जब सुनते हैं तो उनसे रहा नहीं गया और वो सीधे कौशल्या के भवन की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में अपने भैया से मिलते हैं। यही दृश्य आप लोगों के सामने होगा। धन्यवाद। प्रणाम भैया। खुश रहो लक्ष्मण,
हे लक्ष्मण, आज मैं क्या देख रहा हूँ? ये भैया, तुम्हारा मुखमंडल कुमलाया। हे भैया, आप मुझे अपने चरणों की सेवा से दूर मत करो भैया, दूर मत करो। तो मैं तो चरणों का, हे लक्ष्मण, तो तुम मेरी भुजा दूध सरी हो।